Once again, welcome class 6th, 7th और 8th स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके ब्रेविया बुक से टेंसेस। टेंसेस स्टूडेंट्स, टेंसेस को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंसेस को हिंदी में काल बोलते हैं, सभी को पता होगा इस बात का, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा बेसिक से लेके चल रहे हैं इसको। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल और फ्यूचर यानी कि भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट जो हो चुका है और फ्यूचर जो भविष्य में आने वाले समय में होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक को 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन लेते हैं प्रेजेंट टेंस। इसका फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस, और इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड पार्ट है इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ पार्ट है बेटे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह प्रत्येक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे मैंने प्रेजेंट को 4 भागों में आपको दिखाया है, ऐसे ही पास्ट को भी और फ्यूचर को भी। तो प्रेजेंट से ही देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट को भी 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे इसको, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसी तरह से फ्यूचर को भी 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से 4 + 4 + 4 टोटल 12 टेंसेस हमारे हो जाते हैं, जिनको हमें 1 बाय 1 स्टडी करना होता है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं आज। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस होता कहाँ है, इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले यही देख लीजिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट थिंग तो है यहाँ पर टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल यानी कि आदतन किए जाने वाला कार्य, जो हमारी हैबिट है, आदतन हम किसी कार्य को करते हैं प्रेजेंट में, वो सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्लेन होगा। सेकंड थिंग है
अभी एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे इसको, एग्जाम्पल्स के साथ साथ करते रहेंगे इसमें। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रुथ, यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रुथ शो करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही इस्तेमाल करते हैं। टू एक्सप्रेस a fact which is true at the time of speaking, यानी कि ऐसे फैक्ट को जब हम एक्सप्रेस कर रहे हों, जब जो बोलते हुए समय जब हम उसको बता रहे हैं कि वो सही है, बिल्कुल सत्य है, तो ऐसे फैक्ट्स भी सिंपल प्रेजेंट में ही डिस्क्राइब किए जाते हैं। ठीक है। और लास्ट इसका है टू डिस्क्राइब रनिंग कमेंट्रीज, टू रनिंग कमेंट्रीज, रनिंग कमेंट्रीज यानी कि किसी चीज़ को आंखों देखा वर्णन अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ें, इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर इन 4 चीज़ों के लिए हम कोई भी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही फॉलो किया जाता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कैसे किया जाता है, क्या क्या सावधानी हमें यहाँ पे रखनी होती हैं, अब वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात की गई है टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन, यानी कि कोई भी किया जाने वाला कार्य, आदतन किया जाने वाला कार्य। जैसे मैं आपसे कहूँ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये क्या है, मेरी हैबिट हो गया, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह को जल्दी उठता हूँ, तो ये क्या हुई, मेरी आदत हुई। और जैसे सी टेक्स 2 कप कॉफ़ी एवरी डे, ये उसकी आदत होगी। सी टेक्स 2 कप कॉफ़ी एवरी डे, वो रोज़ाना 2 कप कॉफ़ी लेती है या पीती है। ये बात हुई हैबिचुअल एक्शन की। दोनों एग्जाम्पल हैबिचुअल एक्शन हो गए आपके। फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं यूनिवर्सल और साइंटिफिक फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट ऐसे जिनमें किसी भी प्रकार से चेंजेस पॉसिबल ही नहीं है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो पूर्व दिशा में उगता है, पूर्व दिशा में ही उगेगा, ये कभी भी पश्चिम से नहीं। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, साइंटिफिक फैक्ट हो गया, साइंस भी इसको प्रूव कर चुका है। या हम बोलें द अर्थ मूव्स राउंड द अर्थ राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ये दोनों चीज़ आपके 2 एग्जाम्पल्स हो गए यूनिवर्सल और साइंटिफिक फैक्ट के। अब एक्सप्रेस ए फैक्ट विच इज़ ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसी बात जो जिस समय कही जा रही हो उस समय अगर वो बिल्कुल सत्य हो, तो ऐसी बात के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे कि माई पेरेंट्स लीव इन दिल्ली, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, तो ये उस समय जिस समय बात कही जा रही है उस समय बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए इसको भी प्रेजेंट टेंस में
और लास्ट जो है यहाँ पे टू डिस्क्राइब रनिंग कमेंट्रीज। कमेंट्रीज आप लोग सुनते हो जैसे मैच वगैरह की, फुटबॉल मैच की, क्रिकेट मैच की, तो वो भी प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। जैसे राहुल बॉल्स टू सचिन, ऐसे राहुल ने सचिन को बॉल किया या की। तो इस तरह 4 चीज़ें दी गई हैं। इन चारों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर इन 4 चीज़ों को एक्सप्रेस किया जा रहा है तो इन चारों चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इसको फॉलो किया जाना है। तो ये चीज़ें जो कुछ मैंने आपको बताया है बिल्कुल ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में भी कॉपी करेंगे इनको। टेंसेस हेडिंग देके उसको डिवाइडेशन, फिर उसके सब पार्ट्स मैंने आपको केवल प्रेजेंट टेंस के लिख के दिखाए हैं। जैसे मैंने 4 सब पार्ट्स प्रेजेंट टेंस के किए हैं, ऐसे ही 4 सब पार्ट्स आपको पास्ट के करने हैं। पास्ट के बारे में बता दिया मैंने। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो नेक्स्ट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इसी प्रकार से फ्यूचर ऐड कर देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और नेक्स्ट पेज पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस मेन हेडिंग देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और टेंस कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है उसको हेडिंग्स में इस तरह दे देंगे और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या क्या सावधानी यहाँ पर रखी जाती हैं। स्ट्रक्चर्स सेंटेंस में हमने पढ़ा है कि सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस मेनली 4-5 प्रकार के होते हैं। एजरेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। एजरेटिव का सब पार्ट्स है अफर्मेटिव में हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है, इन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम ये कंप्लीटली बैन है। इन सेंटेंसेस में इज, आर और एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। दूसरा, सब्जेक्ट यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है। सब्जेक्ट सभी को पता होगा कि सब्जेक्ट के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज सिंगुलर एंड सेकंड इज प्लूरल। सिंगुलर यानी कि एक वचन करता और प्लूरल यानी कि बहुवचन करता। एक वचन करता यानी कि एक व्यक्ति, बहुवचन करता यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति। तो यहाँ पर अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ध्यान से करना होगा कि सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की जो बेस फॉर्म है जिसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं उसमें हमें एस या ई एस अप्लाई करना होता है। जैसे वॉश है तो वॉशेज हो जाएगा, डू है तो डज हो जाएगा, रन है तो रन्स हो जाएगा। एस या ई एस अप्लाई करना होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। इतनी सी स्ट्रक्चर है। और अगर आपका सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें केवल वर्ब की बेस फॉर्म ही अप्लाई करनी होती है जिसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद अगर रिमेनिंग पोर्शन है तो वो ऐड करेंगे, अदरवाइज फुल स्टॉप लगा के कंप्लीट हो जाएगा। निगेटिव की अगर बात करें, निगेटिव की स्ट्रक्चर भी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल होने का यहाँ पर फ़र्क पड़ता है। जैसे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में जब वर्ब की हमने यूज़ की थी अफर्मेटिव सेंटेंस में तो एस या ई एस अप्लाई किया था। यहाँ पर एस या ई एस को अप्लाई किया था यहाँ पे हमने। तो ऐसे ही हमें ध्यान रखना है, इसी चीज़ से हमें पता चल जाएगा कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं के लिए डज नॉट अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट के साथ में। उसके बाद वर्ब की
बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट अप्लाई कर देते हैं और फुल स्टॉप, ये हुआ। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो केवल डू नॉट अप्लाई करेंगे, डज नॉट अप्लाई नहीं करेंगे। और जहाँ पर डू डज डिड अप्लाई हो जाता है वहाँ पर केवल वर्ब की बेस फॉर्म ही अप्लाई की जाती है प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। ठीक है बेटे। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, क्या वर्ड पहले ही आ गया है या स्नो में उसका आंसर आ रहा है, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज सबसे पहले अप्लाई करेंगे, डू और डज को अप्लाई कर देंगे सबसे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट ही आएगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप यानी कि क्वेश्चन वर्ड उसमें अप्लाई किया गया है सेंटेंस में, तो क्वेश्चन वर्ड जो भी है, जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो आपका व्हाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, व्हेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाउ मच हाउ मैनी हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन वर्ड हो सकता है, उसको सबसे पहले अप्लाई करना है। उसके बाद डू और डज, डू और डज को अप्लाई करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके तीनों स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव की, नेगेटिव की और इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइप की, ये सभी आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। नोटबुक में लिखकर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड सभी क्लासेस में 6 और 7 और 8। जैसे अगर हम बात करें क्लास 6 की, तो ये आपके चैप्टर नंबर 18 से स्टार्ट है, टेंसेस चैप्टर नंबर 18, यहाँ की आप हेल्प ले सकते हैं और ये पेज नंबर 91 पर है। अगर क्लास हम बात करते हैं 7th की, तो ये चैप्टर नंबर 19 और पेज नंबर 101 पर है, आप यहाँ की हेल्प ले सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। और अगर क्लास 8 की बात करते हैं तो ये यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 टेंसेस और पेज नंबर 85 पर है, आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं इसको समझने के लिए और ज़्यादा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे किस तरह इसका यूज़ किया जाता है। आज स्ट्रक्चर तक हो गया है, कल हम एक एक स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल वाइज इसको समझेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके एंड बाय स्टूडेंट्स।